Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. I again welcome you back to this NTSC Cracker series और जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज लाइट। इसमें हमारे ऑलरेडी दो लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें जो हमारा पहला लेक्चर था वो था आपका लाइट के रिफ्रैक्शन पे बेस्ड था, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स और हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में बात किया था हमने वहां पे। एंड वी डिड सम न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू फाइंड अवर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। फिर जो उसका अगला लेक्चर था हमारा, आपका अगला लेक्चर बेस्ड था रिफ्रैक्शन के ऊपर, जिसमें हमने बात किया स्नेल्स लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉर्मल शेप, ग्लास स्लैब, प्रिज्म। एंड द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइट वाज बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने लेंस फॉर्मूले के बारे में बात की थी हमने। एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लाइट चैप्टर ऑफ एनटीएससी क्रैकर सीरीज इज योर ह्यूमन आई एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कई सारी चीजें होती हैं, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज ह्यूमन आई एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे आप यहाँ सामने देख सकते होंगे, यहाँ पे ह्यूमन आई का आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। नाउ हाउ डज ह्यूमन आई वर्क्स? जो आपकी लाइट रेज होती हैं, जो आपकी लाइट होती हैं, ये थ्रू कॉर्निया एंटर करती हैं। तो जो आपकी लाइट होती है, द लाइट एंटर्स टू द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। जो आपका कॉर्निया है, कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन जिसके थ्रू आपकी लाइट एंटर होती है। एंड इट कवर्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई बॉल। फिर उसके बाद बिहाइंड द कॉर्निया हमारे पास क्या है, एक प्यूपिल होता है। प्यूपिल इज बेसिकली एन ओपेक सर्कुलर सर्कुलर ओपनिंग, जिसको हम आइरिस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की आईज जो होती हैं, आंखें जो होती हैं, वो काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की हरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की ब्राउनिश होती हैं। तो जो आपका आइरिस होता है, बेसिकली आइरिस, दिस आइरिस डिसाइड्स द कलर ऑफ द ह्यूमन आई। एंड द आइरिस हैज अ होल इन इट दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है, एक छोटा सा होल होता है या सेंट्रल होल होता है आपके आइरिस के अंदर। अब इस आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस जो होता है, ड्यू टू मस्कुलर एक्शन, ड्यू टू इट्स मस्कुलर एक्शन, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। आप देखते हो, जैसे अगर आप कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर आप एकदम से टॉर्च की बीम किसी आंखों में मार दो, तो आप देखते हो उसकी प्यूपिल एकदम से सिकुड़ जाती है। या कभी आप एकदम से बाहर रोशनी से अंधेरे रूम में आओगे, तो आपकी प्यूपिल एक्सपैंड कर जाती है। या कभी आप लोग अभी अपने आंखें टेस्ट कराने गए होंगे, तो आपकी वो आंखें एक ड्रॉप डालते से आपकी प्यूपिल वो डायलेट करते हैं। सो बेसिकली आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड which in turn regulates the amount of light entering the eye। तो आइरिस के मस्कुलर एक्शन की वजह से प्यूपिल का साइज घटता और बढ़ता है, जिससे हम लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करते हैं। सो वी कैन से दैट अगर लाइट बहुत ब्राइट होती है, आपका प्यूपिल छोटा हो जाता है, और जब लाइट डिम होती है, प्यूपिल ओपन्स अप, बिकॉज आइरिस जो होता है आपका सबसे रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है। फिर उसके बाद वी हैव लेंस। लेंस यहाँ पे जो है आपका एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका। ये जो आपका लेंस यहाँ पे है, इट इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपके आइरिस के पीछे सिचुएटेड होता है ये।
तो इसका काम क्या होता है कि इसमें द लेंस जो आपका होता है इट इज कनेक्टेड टू सिलियरी मसल्स। जो आपका लेंस होता है इट इज कनेक्टेड टू सिलियरी मसल्स। ये क्या होते हैं? बेसिकली जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं, जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग it can change it can change the curvature of lens। it can change the curvature of lens। अब जब curvature change होगा, hence it will change focal length of lens। जो आपका प्यूपिल, आपका जब प्यूपिल अप डाउन होता है या रिलैक्स और या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपके लेंस में आपके सिलियरी मसल्स होते हैं। सो ड्यू टू देयर मस्कुलर एक्शन दे कैन कॉन्ट्रैक्ट और गेट रिलैक्स, जिससे आपके आई का रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता है एंड इन टर्न इट चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इसमें एक टर्म होता है जिसको आप पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज accommodation। Now what is accommodation? Accommodation is the capability of the eye lens to change its focal length, to change its focal length। ये आपका accommodation होता है। ये क्या फायदा होता है? बेसिकली इट हेल्प्स द आई लेंस टू फोकस ऑन द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। कभी आप पास का देख रहे हो, कभी दूर का देख रहे हो, तो आपको कभी भी कोई लैग नहीं समझ में आता। मतलब यू कैन इजीली एडजस्ट योर फोकल लेंथ ऑफ योर आई लेंस। कभी एकदम से आप पास से दूर चले जाओ तो आपकी आई में ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ चेंज किया है। क्यों? बिकॉज जो आपकी सिलियरी मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का फिनोमेना होता है एंड बाय दैट दे कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसीलिए आपकी आई इजीली पास और दूर की चीजों को फोकस कर लेती है। बाकी आखिरी में आप देख सकते हैं वहां पे एक रेटिना है। रेटिना एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जो आई बॉल के एकदम बैक साइड में होता है, और इसमें दो चीजें होती हैं। आपके रेटिना में दो सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। तो ये बहुत ही लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। बेसिकली जो रॉड्स होते हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को सेंसिटिव होते हैं, बाकी जो कोन्स होते हैं वो कलर्स को होते हैं। तो इस रेटिना में दो हैं, रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। जो आपके रॉड्स होते हैं वो इंटेंसिटी को सेंसिटिव होते हैं। तो आप देखते हैं ना कि जो मुर्गे होते हैं वो सुबह ही उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके रॉड्स के सेल हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो हल्की सी लाइट को सेंस कर लेते हैं। सो दे कैन सेंस दैट कि सुबह हो गई है। कहते हैं कि चिड़िया सुबह जल्दी उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें, ये जो उनके रॉड सेल है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं लाइट को, तो वो थोड़ी सी लाइट को ही वो सेंस कर लेते हैं। जो आपके कोन्स होते हैं ये कलर सेंसिटिव होते हैं, तो इसकी वजह से आप कलर्स को पहचान सकते हो आपको। एंड व्हाट हैपेंस, आप देखो तो आखिरी में आप एक नर्व है। नर्व का काम क्या होता है? जो भी आपकी सेल्स हैं, सेल का काम जो होता है, जो आपके रॉड्स और कोन्स हैं, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। बिकॉज जो हमारा ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही प्रोसेस कर पाता है। सो द रॉड्स एंड कोन्स कन्वर्ट द लाइट एनर्जी, क्योंकि लाइट आपकी आ रही है लेंस से फोकस होकर रेटिना पे एक इमेज फॉर्म हो रही है। नाउ दीज सेल्स कन्वर्ट दैट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल्स को आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। फिर ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करके आपको एक सिग्नल भेजा जिससे आप चीजों को परसीव कर पाते हो। सो दिस इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन आई, जिसमें आपको कुछ चीजों के फंक्शन याद करने होंगे। प्यूपिल क्या है, आइरिस क्या है, रेटिना क्या है, लेंस क्या है, और नर्व का काम क्या होता है। रेटिना में दो चीज थी, यू हैड रॉड्स एंड यू हैड कोन्स। तो इतना आपको इनके बेसिक फंक्शंस के बारे में आपको याद करना होगा आपको। नाउ मूविंग अहेड,
एक नॉर्मल ह्यूमन आई में कोई डिफेक्ट नहीं होता है, बट हाँ देर आर सर्टेन डिफेक्ट्स इन विजन, दैट इज हम दो चीज पढ़ेंगे, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले मायोपिया की बात करते हैं। अब मायोपिया क्या होता है? बेसिकली मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, मतलब उस आदमी को, उस इंसान को पास का दिखाई देता है। दिस इज नोन एज मायोपिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके सामने फिगर बना होगा, जिसको मायोपिया होता है, तो व्हाट हैपेंस इन मायोपिया? आपका एक ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर रखा है, क्योंकि इसको पास का दिखाई देता है, मतलब इसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं वहां पे जो आपका पहला डायग्राम बना है, उसमें आप देखिए कि आपका ये ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है, जिसको हम कहते हैं फार पॉइंट। दिस इज नोन एज फार पॉइंट, जो इन्फिनिटी होता है आपका। सो द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फार पॉइंट, और जो ऑब्जेक्ट दूर होती हैं वो लाइट रेस आपकी पैरेलल आती हैं आपकी। अब अगर इसको मायोपिया है तो आपकी इमेज जो होती है रेटिना के सामने बनती है, मतलब इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, मतलब आपका ब्रेन इस इमेज को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और अगर यही ऑब्जेक्ट, और क्या होता है, जो मायोपिया में फार पॉइंट होता है वो आपके नियर पॉइंट पर जाता है, क्योंकि आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके डिफेक्ट को सही करना है। कैसे करोगे? देखो, अब लाइट रेज आ रही है दूर से, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस, ये आपका करेक्शन लेंस है। तो लाइट आई, हल्की सी डाइवर्ज होंगी ये, और ये आई लेंस इसको वापस कन्वर्ज कर देगा। तो अगर मैं लाइट रेज को यहाँ से पीछे प्रोड्यूस करूं, तो इस करेक्शन लेंस की वजह से मैंने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में दूर में था उसको मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे, क्योंकि इस लेंस को ये लग रहा है लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, बिकॉज आई हमेशा लाइट सीधी देखती है। तो हमने किया क्या है, जो ऑब्जेक्ट मेरा फार पॉइंट पे था, by using a concave correction lens, I have shifted my far point to my near point, because myopia एक नियर साइटेडनेस की बीमारी होती है, पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है आपका। So by using correction lens, you have shifted your far point to your near point. ये आपका मायोपिया होता है आपका ये। फिर यही काम आपका हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा होता है। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। इसमें हमको दूर का दिखाई देता है, मतलब पास का दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, ये तो आपकी एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, मतलब अगर नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा तो रेज ऐसी आएंगी, आई का लेंस उसको कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाएगा। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिया है, तो जो चीज नियर पॉइंट पे रखी है उसकी इमेज रेटिना के पीछे बनती है। तो क्या करना है, हमको दूर का दिखाई दे रहा है, मतलब हम अपने नियर पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे फार पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे एक करेक्शन लेंस के नाम पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है। लाइट रे गई, फिर इससे निकली, लाइट रे यहाँ गई, फिर इससे निकली और कन्वर्ज होकर यहाँ मिलेंगी। अगर मैं इन लाइट रे को पीछे ले जाऊंगा यहाँ से, तो ये कहीं यहाँ के मीट करेंगी। तो इस आई लेंस को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, लाइट रे सीधी ऐसे आ रही है। सो इन हाइपरमेट्रोपिया हम कॉन्वेक्स लेंस को एज अ करेक्शन लेंस यूज करते हैं, जिसका काम ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से हटा के उसको दूर शिफ्ट करना होता है, क्योंकि इसमें आई को दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है यहाँ पे आपको। तो दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस एज अ करेक्शन लेंस। तो मायोपिया में हमेशा पावर जो होती है वो नेगेटिव आती है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव का फोकल लेंथ
नेगेटिव होगा। तो जिसकी चश्मे की पावर नेगेटिव है उसको मायोपिया है। और हाइपरमेट्रोपिया में करेक्शन लेंस का पावर पॉजिटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव है बिकॉज लेंस इज कॉन्वेक्स। तो जिसके चश्मे का पावर पॉजिटिव है उसको हाइपरमेट्रोपिया है। अब आइए हम इसमें कुछ सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर इसके, इवन आपके एनटीएससी में सवाल कैसे आते हैं इसके ऊपर। So let us see the question. तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं इसके ऊपर एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है, अ पर्सन विथ myopic eye cannot see objects beyond a distance of 1.5 meter. What would be the power of the corrective lens used to restore proper vision? तो इसने बोला यहाँ पे मायोपिक आई है। तो मायोपिक में क्या होता है, जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो फार पॉइंट पे होता है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इट्स kept at infinity and it cannot see objects beyond 1.5 मीटर। मतलब इसका जो नियर पॉइंट है वो 1.5 मीटर है, मतलब इसके पीछे वो चीजें नहीं देख पा रहा है। मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस, मतलब पास का दिखाई दे रहा है। तो नियर पॉइंट कितना है 1.5 मीटर, मतलब अगर आई से लेके इमेज 1.5 मीटर की दूरी के बीच में बन रही है तो हमको वो दिखाई देगा, उसके पीछे बनेगी तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो v कितना है -1.5 मीटर। आई के सामने बन रहा है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। नाउ बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f, -1.5 minus infinity और 1/f। तो 1/infinity is 0 is equal to 1/f। f कितना आ गया -1.5 मीटर, therefore power will be equal to 1/f या 5 या -2/3 diopter. So the power of the correction lens is -2/3 diopter, or we can also write P is equal to -0.67 D diopters। ये आपका आंसर हो गया ये। तो जब भी हम मायोपिया के ऊपर सवाल सॉल्व करेंगे एक चीज ध्यान से बैठा लिए, U आपका हमेशा -इंफिनिटी होगा आपका, हमें हमेशा फॉर मायोपिया। अगला सवाल देखते हैं इसमें, कहता है कि a person can see clearly up to 3 meter only. Prescribe a lens for him so that he can see clearly up to 12 meters। तो उसने बोला है कि a person can see clearly up to 3 meter only, prescribe a lens for him so that he can see clearly up to 12 meter। मतलब इसको मायोपिया है, पास का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको कहां तक देखना है 12 मीटर तक, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है -12 मीटर पे, और कहां तक दिखाई दे रहा है 3 मीटर तक। तो v कितना है -3 मीटर। बाय लेंस फॉर्मूला ये बन जाएगा फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करने में क्या जाएगा -1/3
प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/f। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम विल बी 12, ये बन जाएगा -4 प्लस 1/f माइनस 3/12 इज इक्वल टू 1/f। f बन जाएगा -12/3 दैट इज -4 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ इज -4 सेंटीमीटर। ये आपका, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है ये, आई एम सॉरी, दिस इज मीटर्स, नीचे भी आपका मीटर है ये। सो द पावर ऑब्टेन्ड इज -4 मीटर, मतलब ये एक हमने कॉनकेव लेंस यूज किया हमने। तो हमने मायोपिया का सवाल सॉल्व कर लिया। आइए एक सवाल हम लोग हाइपरमेट्रोपिया पे देखते हैं हम लोग। सवाल कहता है द नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन suffering from hypermetropia is 75 centimeter. Calculate the focal length and power of the lens required to enable him to read a newspaper which is kept at 25 centimeter from the eye. अब यहाँ पे बात हो रही है हाइपरमेट्रोपिया की, मतलब उसको दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। तो पहले एक चीज और है, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई जो नियर पॉइंट होता है दैट इज -25 सेंटीमीटर। इसको हम कैपिटल डी भी बोलते हैं। कैपिटल डी इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम कहते हैं LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और हमको कहां तक देखना है इसको, V हमारा है -75 सेंटीमीटर का। ये पहले फोकल निकालते हैं। तो -1/75 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम बन जाएगा हमारा 75, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/f। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा +2/75। तो 1/f कितना आ गया, 2/75। f बन गया +75/2 दैट इज +37.5 सेंटीमीटर। और पावर क्या होगा, 1/f। 1/f कितना आया है, ये तो मीटर में है, अगर हम सेंटीमीटर निकालेंगे तो 100/f बन जाता है। ये फॉर्मूला इन मीटर होता है, ये फॉर्मूला इन सेंटीमीटर होता है। देखो पावर क्या बन जाएगा, 100/f। f कितना है मेरा, 75/2। तो ये आपका बन जाएगा +8/3 डायोप्टर्स। देखो पावर इज +8/3 डायोप्टर्स, ये आपका पावर आ गया। और करेक्शन लेंस यहाँ पे हम कॉन्वेक्स यूज कर रहे हैं। फॉर हाइपरमेट्रोपिया द पावर इज प्लस, बिकॉज हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके आई डिफेक्ट के बारे में बात हो गई है। अब आइए हम बात करते हैं एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में
हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, दैट इज योर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बहुत सिंपल से इसका रे डायग्राम है, उसको हम बना के देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, हमारा एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होता है आपका ये। अब इसका हम लोग रे डायग्राम ट्रेस करते हैं। तो सपोज एक लाइट रे एक्सिस के पैरेलल गई, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल पास थ्रू फोकस ऑफ द लेंस, और जो दूसरी लाइट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, और ये क्या है, आप देख रहे हैं दोनों लाइटें जहाँ पे डाइवर्ज कर रही हैं। दैट मीन्स ऑन प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड्स, जो आपकी इमेज बनेगी वो कुछ यहाँ बनेगी आपकी, ये आपकी इमेज बन रही है। So this becomes your object distance and this becomes your image distance, और let the image distance be minus d। अब ये minus d क्या है, d is minus 25 centimeter, which is least distance of distinct vision। मतलब अगर ये जो इमेज बन रही है, अगर कहीं यहाँ बनती है और ये दूरी आपकी d से कम होती है, तो आपको इमेज बहुत ही ब्लरी दिखाई देगी आपको। तो d इज द लीस्ट डिस्टेंस एट विच द इमेज शुड बी फॉर्म्ड, ताकि आपको वो इमेज बहुत साफ साफ दिखाई देती रहे आपको। तो इस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन आता है इस सिंपल माइक्रोस्कोप का, दैट इज 1/d/f। f यहाँ पे इसका फोकल लेंथ होता है। सो फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, जो आपका d है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब उसके बियॉन्ड आपको इमेज साफ साफ दिखाई देगी। अगर उससे कम होगा तो आपकी इमेज जो होती है वो बहुत ही ब्लरी बनती है आपकी। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट इज m इज इक्वल टू 1+d/f। डेरिवेशन क्लास 10th में नहीं है, डेरिवेशन आपकी क्लास 12th में है, तो हम डेरिवेशंस को हम स्किप करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी एज सच कोई क्वेश्चन आज तक अभी इस पे आया है नहीं है, तो हम क्वेश्चंस को अभी हम नहीं ले रहे हैं। इनकेस अगर होता है तो जो हमारे आखिरी के 2 दिन है 11 और 12 दिसंबर, हम उसमें हम सवालों को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लाइट चैप्टर ऑफ एनटीएससी क्रैकर, जिसमें हमने ह्यूमन आई, उसके डिफेक्ट्स और एक सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हमने डिस्कशन किया है हमने। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप हमको प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा मिल सके। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, कोई डाउट्स हैं, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क फ्रॉम अस, टू टेल अस, टू गाइड अस, आप अपने कमेंट्स नीचे जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें हम लिख के आपको बता सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। एंड इन द एंड मैं फिर वही कहना चाहूंगा, stay tuned, stay focused, and keep working hard for your NTSC examinations. Thank you very much, friends.